वेलकम बैक गाइस। तो आज का लेक्चर तुम्हारा होने वाला है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। लास्ट जो लेक्चर लिया था वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में था, जहां आपका एम्पलीट्यूड विद टाइम कम हो रहा था। नाउ दिस इज ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, जहां पे बाहर से आप फोर्स लगाओगे एक ऑसिलेटर को ड्राइव करने के लिए। दैट्स द नेम, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। So it is driven harmonic oscillator. ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सबसे पहले डैम्प्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन डैम्प्ड ऑसिलेटर, इन डैम्प्ड ऑसिलेटर amplitude decays, amplitude decays exponentially। आपका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके करता है एंड इवेंचुअली इट डाइज, इवेंचुअली इट डाइज। और इवेंचुअली क्या होता है, तुम्हारा जो ऑसिलेशंस हैं वो रुक जाते हैं। अब जैसे ही आपके ऑसिलेशंस रुक जाएंगे तो ये हो जाएगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस ऑसिलेटर को ड्राइव करना है। तो मैं एक बार थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो आपका ऑसिलेशन होता है, ठीक है। ये पार्टिकल इधर आ रहा है मैक्सिमम, ये पार्टिकल इधर आ रहा है। एयर प्रेजेंट है, एयर के कारण क्या होगा, इस पे ड्रैग लगेगा और इसका एम्पलीट्यूड विद टाइम कम हो जाएगा। तो ये फिर यहाँ आएगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ आएगा और इवेंचुअली रुक जाएगा। अगर मैं इस पे बाहर से एक ड्राइवन फोर्स लगाऊं इस पे, जो इसको पुश करेगा बार बार विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, तो दैट विल बिकम माय ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर आपको पता है रीस्टोरिंग फोर्स तो लगता है। कौन सा फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको मैं लिखता हूँ एफ आर से। दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये तो लगेगा ही लगेगा, माइनस साइन मीन्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। फिर अगर डैम्पिंग हो रही है तो डैम्पिंग का फोर्स भी लगेगा, जिसको मैं लिखता हूँ एफ डी से, डी फॉर डैम्पिंग, विच इज इक्वल टू माइनस बी वी, वेयर वी तुम्हारी वेलोसिटी है और बी डैम्पिंग कांस्टेंट है। नाउ इसमें थर्ड फोर्स कौन सा आएगा, बाहर से आप एक फोर्स लगाओगे। परफेक्ट एग्जांपल इसका तुम समझ सकते हो कि लाइक स्विंग इन अ पार्क। तो उसमें क्या होता है, आप स्विंग कर रहे हो, जब तक आप अपना इंटरनल फोर्स लगा रहे हो, उस पर पावर लगा रहे हो, तो तुम्हारा ऑसिलेशन चलता रहेगा, तुम स्विंग करते रहोगे। जैसे तुम स्टॉप करोगे, धीरे धीरे तुम्हारा ऑसिलेशन कम होता जाएगा और खत्म हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपका एक फ्रेंड है जो आपको पीछे से बार बार पुश कर रहा है, आप आगे गए, जैसे ही पीछे आए उसने आपको फोर्स लगाया, फिर आप आगे गए, पीछे आए, उसने फोर्स लगाया। तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स जो कि पेरियोडिक है, जो कि एक पेरियोडिक फोर्स है। इसको मैं लिखता हूँ एफ ई से, ई फॉर एक्सटर्नल, जिसका मैग्नीट्यूड एफ जीरो है। फोर्स पेरियोडिक है तो साइनोसोडियल वेव की तरह मैंने पेरियोडिक लिया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पी। तो होगा क्या, जैसे ही आपका ऑसिलेटर स्टार्ट हुआ तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, उस पर डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, आपके ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होने लगेंगे, एम्पलीट्यूड खत्म होने लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो वो एक्सटर्नल फोर्स उस ऑसिलेशंस को डाई आउट नहीं होने देंगे, उस ऑसिलेशन को डाई आउट नहीं होने देंगे, और अब नए ऑसिलेशंस स्टार्ट करेगा अपना ऑसिलेटर विद फ्रीक्वेंसी पी। पहले जो ऑसिलेशन कर रहा था जिस फ्रीक्वेंसी से, वो कर रहा था डैम्प्ड ऑसिलेटर, फिर डैम्प हो जाता, लेकिन डैम्पिंग को रोकने के लिए मैंने क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स जो तुम लगा रहे हो उसी की फ्रीक्वेंसी से आपका ऑसिलेटर मूव करने लगता है। तो मेरे पास एक ये फोर्स लग रहा है मेरे ऑसिलेटर पे, दूसरा डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, तीसरा आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो मेरे ऑसिलेटर पे नेट फोर्स कितना है, एफ नेट, यानी कि आपको जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना लग रहा है, दिस एफ आर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, प्लस दिस
डैम्पिंग फोर्स प्लस दिस एफ एक्सटर्नल फोर्स, ये तीनों मिलके नेट रिजल्टेंट फोर्स बनेंगे। एफ आर कितना है, इट इज माइनस के एक्स, एफ डी कितना है माइनस बी वी, प्लस एक्सटर्नल फोर्स कितना है एफ नॉट साइन पी टी, वेयर पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है तो उस पर नेट फोर्स ये रहा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर बराबर में ये इक्वेशन है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं और ये हमारी आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ड्रिवन मींस बाहर से ड्राइव करने वाला एक फोर्स है, दैट इज दिस फोर्स। ठीक है, तो इसको सोल्व करके लिखते हैं m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, दिस इज m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर बराबर में के एक्स माइनस का है इधर ले आते हैं प्लस का के एक्स बन जाएगा, बी वी भी माइनस का है इधर ले आते हैं प्लस का बन जाएगा, इक्वल में दिस एफ नॉट साइन पी टी। ठीक है, तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैपिटल डी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैपिटल डी कैसे लिखेंगे, डी बाई डी टी को लिखते हैं कैपिटल डी, एंड डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को लिखते हैं डी स्क्वायर। ठीक है, और बी बाई एम को मैंने रखा था 2 ओमेगा। अगर ये आपने नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर देख लेना, जो कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अगर ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर को अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को क्लियर करना पड़ेगा, ये टॉपिक एक बार क्लियर करके उसके बाद ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर पे आना। तो बी बाय एम को मैंने 2 ओमेगा लिया था और के बाय एम को ओमेगा नॉट स्क्वायर लेट किया था। ये दोनों रिलेशन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में बताए थे, ये भी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में बताए थे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज एम डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर को रखना है डी स्क्वायर एक्स प्लस के एक्स एज इट इज प्लस दिस बी को क्या लिख सकता हूँ, बी को कैसे लिख सकता हूँ डी एक्स बाय डी टी यानी कि डी बाई डी टी ऑफ एक्स, डी बाई डी टी इज डी से रिप्लेस करेंगे एक्स इक्वल टू दिस एफ नोट साइन पी टी, एफ नोट साइन पी टी। तो मास से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, एक बार पूरी इक्वेशन को मास से डिवाइड कर देते हैं। अगर मास से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मास हटेगा, यहाँ मास आएगा, यहाँ मास आएगा और यहाँ मास आएगा। तो पूरी इक्वेशन को एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि मार्कर का एम थोड़ा सही नहीं है। यहाँ एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मास था, मास से डिवाइड किया, इधर मास लिखा, इधर मास लिखा और इधर मास लिखा। अब सब्स्टिट्यूशन देखो, के बाय एम को ओमेगा नॉट स्क्वायर लेना है, बी बाय एम को 2 ओमेगा लेना है। तो डी स्क्वायर प्लस एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, कॉमन आ जाएगा, एक्स को तो कॉमन ले लो। डी स्क्वायर प्लस के बाय एम को मैंने ओमेगा नॉट स्क्वायर लेना है, एक्स को कॉमन ले लिया, बी बाय एम को 2 ओमेगा लिए, डी एक्स को कॉमन ले लिए, बराबर में ये एफ नोट बाय एम साइन पी टी। ठीक है, तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है इसको सोल्व करना है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो
इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन अवेलेबल है। एक सॉल्यूशन अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड को जीरो पुट करता हूँ, इसकी राइट हैंड साइड को जीरो पुट करता हूँ तो देखो क्या आएगा। ये मार्कर आज काम नहीं कर रहा है, इस मार्कर में एक डाल लेते हैं एक बार। तो ये देखो, अगर मैं राइट हैंड साइड को जीरो करूं, पुट RHS इज इक्वल टू जीरो। ये सोल्व करने का तरीका है इस इक्वेशन को। RHS को अगर जीरो पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या बचेगा, d स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा d प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द सेम इक्वेशन जो हमें डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में मिली थी। दिस इज द सेम इक्वेशन that we got in damped harmonic oscillator। तो ये सेम इक्वेशन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में मिली थी। तो एक सॉल्यूशन तो इसका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर से आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, ट्रांजिएंट का मीन्स होता है टेम्पररी, जो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। देखो हो क्या रहा है, आपका जो ऑसिलेटर है जैसे स्टार्ट हुआ तो अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, डैम्पिंग हुई, इसकी वजह से वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, उसका ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वो किस स्टेज में है, अभी डैम्पिंग वाले स्टेज में है, यानी कि वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। जब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा तो वो सॉल्यूशन हमारा होगा ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, बिकॉज इट इज टेम्पररी। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो एक्सटर्नल फोर्स इस ऑसिलेटर को ड्राइव करेगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एक्सटर्नल फोर्स की, वही फ्रीक्वेंसी आपके ऑसिलेटर की हो जाएगी। तो वो जो सॉल्यूशन आएगा, यानी कि जब आपका ऑसिलेटर ट्रांजिएंट स्टेट से हटके एक स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, तो जो सॉल्यूशन होगा उसको हम स्टेडी बोलेंगे, दैट इज परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन आते हैं इसके अंदर, एक ट्रांजिएंट सॉल्यूशन प्लस दूसरा स्टेडी सॉल्यूशन। तो ट्रांजिएंट सॉल्यूशन मिलता है बाय दिस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर डिराइव किया है, इसका इक्वेशन होता है a e raised to the power minus omega t sin root of omega नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t प्लस थीटा, जहाँ पे a एम्पलीट्यूड है कांस्टेंट, ओमेगा इज b by 2m एंड दिस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज k by m। तो ये तो सॉल्यूशन जो आया है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर से आया है, इसीलिए मैं बोल रहा था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को आप एक बार पहले सोल्व कर लो। ये ट्रांजिएंट सॉल्यूशन है, दैट इज टेम्पररी सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इसके स्टेडी सॉल्यूशन की, अब बात करते हैं इसकी स्टेडी सॉल्यूशन की। तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो आपका ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी से मिलेगा। तो ट्रांजिएंट इज ड्यू टू दिस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, शुरू में डैम्पिंग हो रही है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो आपका जो ऑसिलेटर है वो ट्रांजिएंट स्टेट से जंप करेगा स्टेडी स्टेट में, और इसका जो सॉल्यूशन है स्टेडी स्टेट का वो ये इक्वेशन देगा, ये इक्वेशन। जब RHS में जीरो नहीं है, RHS में क्या है, F नोट बाई एम साइन PT। जब F नोट होगा साइन PT होगा तो ये जो फ्रीक्वेंसी है P जो इस एक्सटर्नल फोर्स की है, हमारा ऑसिलेटर वो फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा। तो RHS को अगर जीरो पुट करते हैं तो ये सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम ट्रांजिएंट सॉल्यूशन बोलते हैं, दैट इज टेम्पररी। अगर RHS को जीरो नहीं करेंगे, दैट इज दिस पार्ट विल स्टे, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज स्टेडी सॉल्यूशन। तो हमें वही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन मैं क्या करूंगा, एज्यूम करूंगा कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, मैं एज्यूम करूंगा कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो कुछ ऐसा होगा, a डैश एम्पलीट्यूड साइन PT प्लस 5,
जहाँ p फ्रीक्वेंसी होगी इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की, ये सेम वही फ्रीक्वेंसी है जो कि एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है sin pt, तो वही फ्रीक्वेंसी आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ले लेगा, ऑसिलेटर ले लेगा, एंड दिस इज फेज कांस्टेंट फाई। तो मैंने ये मान लिया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन मेरे पास ये रहा, दैट इज x इक्वल टू a डैश sin pt प्लस फाई। अब अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो मैं फाइंड आउट करता हूँ a डैश कितना होगा और फाई कितना होगा। ठीक है, अब इसको मैं x1 बोल देता हूँ, इसको मैं x2 बोल देता हूँ। तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, दैट विल बी द सम ऑफ x1 प्लस x2। तो स्टार्टिंग में x1 वाला जो ट्रांजिएंट पार्ट है वो एक्टिव रहता है, उसके बाद आपका जो ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो x2 वाली स्टेज में चला जाता है, दैट इज स्टेडी स्टेट में चला जाता है। तो इस बार जो सॉल्यूशन डोमिनेट हो जाता है वो स्टेडी स्टेट हो जाता है। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद किया तो वो स्टेडी स्टेट से ट्रांजिएंट सॉल्यूशन में जंप करेगा और वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बन जाएगा, जिसका सॉल्यूशन लास्ट लेक्चर के अंदर ड्राइव किया था। तो अब इसको सोल्व करते हैं, डैश निकालते हैं, फाई निकालते हैं बाय सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है इसको सोल्व कर देते हैं, that is m d square x by dt square plus kx plus bv is equal to this। तो अगर मास से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये मेरे पास बन जाएगा d square x by dt square प्लस ये वाला ले लो b by m, v को लिख सकता हूँ मैं dx by dt प्लस k by mx is equal to this f naught by m sin pt। ठीक है, तो b by m को मैं 2 ओमेगा लिख लेता हूँ और k by m को ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, तो x हो रहा a डैश sin pt प्लस y। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं dx by dt। a डैश कांस्टेंट है एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos। अब इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे विद t, तो t के साथ कौन है p। अब एक बार और करेंगे क्योंकि हमें d स्क्वायर x by dt स्क्वायर चाहिए, d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a डैश एज इट इज, cos का करेंगे माइनस साइन, ये तो एज इट इज। अब एंगल का करेंगे pt प्लस फाई, t के साथ करेंगे तो ये p रह जाएगा और बस फाई का करेंगे 0, तो ये आ गया p स्क्वायर साइन pt प्लस फाई। तो मेरे पास d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया, dx बाय dt का आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तुम्हारा सॉल्यूशन, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर ये रहा वैल्यू माइनस a डैश p स्क्वायर sin pt प्लस फाई। ठीक है, प्लस 2 ओमेगा dx बाय dt प्लस 2 ओमेगा dx बाय dt, dx बाय dt का वैल्यू ये रहा a डैश p cos pt प्लस फाई। ठीक है, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, x कितना है ये रहा a डैश sin pt प्लस फाई, a डैश sin pt प्लस फाई बराबर में क्या है f नॉट बाय m sin pt। तो अब तुम देख रहे हो LHS में आपके पास sin pt प्लस फाई है और cos pt प्लस फाई है, बट जो नॉर्मल आपका RHS में सिर्फ sin pt है। LHS में sin pt प्लस फाई, cos pt प्लस फाई, sin pt प्लस फाई LHS में, और RHS में सिर्फ sin pt। तो मैं क्या करता हूँ, RHS को ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, sin pt
प्लस फाइव माइनस फाइव। इससे क्या होगा, अगर मैं इसे ए ले लेता हूँ इसे बी, तो मेरे पास यहाँ फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी, जहाँ ए मेरा है पी टी प्लस फाइव और बी है मेरा फाइव। तो साइन ए माइनस बी इज साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, साइन पी टी प्लस फाइव एक साथ, तो ये साइन पी टी प्लस फाइव, साइन पी टी प्लस फाइव, इसको कॉमन लेता हूँ, साइन पी टी प्लस फाइव, यहाँ भी ए डैश है, यहाँ भी ए डैश है, ए डैश भी कॉमन आ गया, अंदर क्या आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, साथ में क्या बच रहा है कोस पी टी प्लस फाइव प्लस 2 ओमेगा ए डैश पी कोस पी टी प्लस फाइव बराबर में। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ साइन ए माइनस बी, जहाँ पे ए मेरा पी टी प्लस फाइव है, बी मेरा फाइव है, तो साइन ए कितना है पी टी प्लस फाइव, एफ नोट बाई एम तो बाहर है इसके, कोस बी इज फाइव, कोस फाइव माइनस साइन बी दैट इज साइन फाइव एंड कोस ए कितना है पी टी प्लस फाइव। तो मेरे पास आ गया एफ नोट बाई एम साइन पी टी प्लस फाइव कोस फाइव माइनस एफ नोट बाई एम साइन फाइव एंड दिस कोस पी टी प्लस फाइव। ये मेरे पास आरएचएस आ गया, ये मेरे पास आरएचएस है और ये मेरे पास एलएचएस, दोनों बराबर में है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो दोनों में कंपेयर करके देखो, यहाँ साइन पी टी प्लस फाइव, यहाँ साइन पी टी प्लस फाइव, तो दोनों कॉन्स्टेंट्स बराबर आ जाएंगे, तो ए डैश दिस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा इसके एफ नोट बाई एम कोस फाइव, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन ए। कोस पी टी प्लस फाइव के साथ देखो क्या है, कोस पी टी प्लस फाइव के साथ है 2 ओमेगा ए डैश पी, 2 ओमेगा ए डैश पी बराबर में कोस पी टी प्लस फाइव के साथ क्या है माइनस एफ नोट बाई एम साइन फाइव, माइनस एफ नोट बाई एम साइन फाइव, इसको मैं बोल देता हूँ बी इक्वेशन। अब मेरे पास दो इक्वेशन है ए और बी, और मेरे को दो चीजें निकालनी है इसमें, ए डैश एंड दिस फाइव। तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन बी को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन ए से, इक्वेशन बी को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन ए से, तो क्या होगा बी बाय ये कैंसिल हो जाएगा, एफ नोट बाय एम साइन बाय कोस टेन माइनस टेन फाइव, माइनस साइन इधर, ये देखो बी बाय इक्वेशन बी बाय इक्वेशन ए, तो इसको डिवाइड करना है 2 ओमेगा ए डैश पी डिवाइड बाय ए डैश ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए डैश कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 2 ओमेगा पी बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो मेरे पास tan फाई आ गया, tan फाई आ गया तो मेरे पास फाई आ जाएगा, तो फाई तो मेरा फाइंड आउट हो गया। अब मेरा रह गया ए डैश फाइंड आउट करने वाला, तो अगर मैं इक्वेशन ए का स्क्वायर कर दूं, इक्वेशन बी का स्क्वायर कर दूं और दोनों को जोड़ दूं, तो मेरे पास ए डैश आ जाएगा। देखो कैसे, ठीक है, इक्वेशन ए का स्क्वायर प्लस इक्वेशन बी का स्क्वायर, ठीक है, एलएचएस का स्क्वायर कर देते हैं पहले, फिर आरएचएस का स्क्वायर कर देते हैं। एलएचएस का स्क्वायर कितना है, ए डैश का स्क्वायर और दिस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिस इक्वेशन, इक्वेशन बी, तो ये 2 ओमेगा ए डैश बी का स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर एफ नोट स्क्वायर बाय एम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव, इसका स्क्वायर करोगे एफ नोट स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो दोनों बाहर आ जाएंगे, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव
ये तो 1 हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया एफ नोट स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। यहाँ देखो ए डैश का स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर ए डैश स्क्वायर पी स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, 2 ओमेगा ए डैश पी, 4 ओमेगा स्क्वायर ए डैश स्क्वायर पी स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर ए डैश स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ भी ए डैश स्क्वायर, यहाँ भी ए डैश स्क्वायर, कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास ए डैश का स्क्वायर आ गया, एफ नोट स्क्वायर बाय एम स्क्वायर डिवाइड बाय दिस थिंग प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर। तो अगर मुझे ए डैश निकालना है तो मैं इसका रूट ले लूंगा, दैट इज दिस इज एफ नोट बाय एम, और इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस दिस 4 ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर। तो मैंने ए डैश भी फाइंड आउट कर लिया, फाई भी फाइंड आउट कर लिया, तो मेरा जो सॉल्यूशन था दैट इज एक्स स्टेडी स्टेट के अंदर वो क्या हो जाएगा, जिसको मैंने x2 से बोला था, कितना था, ए डैश साइन पी टी प्लस 5। तो मेरे पास ए डैश का वैल्यू आया है एफ नोट बाय एम रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर। इतना बड़ा तो एम्पलीट्यूड आया है, साइन पी टी प्लस 5, जहां 5 की इक्वेशन ये रख सकते हो, tan इनवर्स 2 ओमेगा पी बाय दिस थिंग। तो मेरे पास x2 आ गया, x1 मैंने पहले ही निकाल लिया था, x1 मेरा था, ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है, स्टेडी स्टेट, और ये मेरा है डैम्प्ड ट्रांजिएंट टेम्पररी, जो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि ये डैम्प्ड का सॉल्यूशन है, that is a e raised to the power minus omega t sin root of omega naught square minus omega square t plus theta। तो अगर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो वो x1 plus x2 हो जाएगा, that is x1 plus x2। ये रहा आपके पास x1, ये रहा x2, इन दोनों का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा that will be x1 plus x2। तो ये ट्रांजिएंट स्टेट सॉल्यूशन है, दिस इज स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। ट्रांजिएंट स्टेट थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा और हमारा ऑसिलेटर स्टेडी स्टेट में चला जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आई थिंक ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर।